क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाटलैंड में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो गई हैं। ड्रग तस्करी का खुलासा होने के बाद कांग्रेस पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को वोट में तब्दील किया जा सके, जिससे हरियाणा में जीत की लय बरकरार रखी जा सके। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। जाटलैंड में मतदान से ठीक पहले कोकीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी के नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर चुटकी लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। ड्रग तस्करी मामले में यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल के पूर्व चीफ तुषार गोयल का नाम सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ड्रग तस्करी को लेकर कांग्रेस की मोर्चाबंदी दिल्ली पुलिस का बयान सामने आने के बाद की है। तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए। और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे। तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मैरिजुआना है वो मिली। करीब 22 कार्टून्स मिले हैं और करीब 8 यूएस पोलो शर्ट के कवर्स हैं, जो कवर्स में उनमें मिली है ये कोकीन, और मैरिजुआना वहीं एक बॉक्स में मिली है। दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा ऐसे समय में किया है जब हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दम भर रही हैं। दोनों पार्टियों के नेता जाटलैंड में जीत का पताका फहराने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने और वोट बटोरने का सुनहरा मौका मिल गया है। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने तुषार गोयल का ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। मैं आपके समक्ष पढ़े दे रहा हूं। लिखा हुआ है कि डियर मिस्टर तुषार, I hereby please to appoint you as chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect. आगे की लाइन इंपॉर्टेंट है। Indian Youth Congress is confident that you will devote yourself time and energy further strengthening the organization with as the Congress party under the able and dynamic leadership of Sri Rahul Gandhi ji, Srimati Sonia Gandhi ji, Sri Krishna Allavar ji, in charge Indian Youth Congress, and Sri Srinivas BV, the president. सबूत के साथ कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने लगे हाथ सवाल भी दागे। साथ ही आरोपी तुषार का कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ फोटो दिखाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने आरोपी के फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर दिखाकर पूरा मामला जाटलैंड में होने वाले मतदान की ओर मोड़ दिया। 2-3 प्रमुख सवाल है। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं?
कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ड्रग तस्करों की असुर, राक्षस, चंडमुंड और महिषासुर से तुलना करते हुए हमला बोला। सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है, जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। बीजेपी के हमलावर होने के बाद कांग्रेस के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस खुलासे से हरियाणा में चुनाव और भी भीषण हो गया है। ऐसे में देखना अहम होगा कि इसका हरियाणा के वोटरों पर कितना असर पड़ता है। क्या बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाती है या नहीं? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी जिस लेटर को आधार बनाकर जो कहानी सुना रही है, कांग्रेस पर निशाना साध रही है, असल में वो पिक्चर में इंटरवल से पहले की स्टोरी है। बीजेपी के आरोप लगाने के बाद सियासी गलियारों में एक और लेटर तैर रहा है। ये लेटर काफी हद तक कांग्रेस के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है। क्या है ये लेटर जिसने कांग्रेस की मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया? उसके लिए आपको देखनी होगी ये खास रिपोर्ट। ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है? बीजेपी तुषार गोयल के ज्वाइनिंग के जिस लेटर को दिखाकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, असल में वो लेटर सिक्के का एक पहलू है, जिसे बीजेपी दुनिया को दिखाकर हरियाणा में कमल खिलाना चाहती है। सियासी उबाल के बीच उसी सिक्के का दूसरा पहलू यानी एक और लेटर सामने आया है। ये लेटर 17 अक्टूबर 2022 का है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने तुषार गोयल को 2022 में ही पार्टी से निकाल दिया है। इस लेटर को इंडिया यूथ कांग्रेस के आरटीआई डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार मीणा ने जारी किया है। ये वही तुषार गोयल हैं जिनके जरिए बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आरोपी तुषार ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को कांग्रेस से जुड़ा बताया है। उसके प्रोफाइल में आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। आरोपी ने डिग्गी गोयल नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई हुई है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया कि वो कांग्रेस दिल्ली की आरटीआई सेल के प्रमुख हैं। उधर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
ड्रग जब्ती मामले में कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि तुषार गोयल का हुड्डा परिवार से क्या रिश्ता है। दरअसल उन्होंने ये सवाल दीपेंद्र हुड्डा के साथ तुषार गोयल की फोटो सामने आने के बाद पूछा है। राहुल गांधी जी की कांग्रेस में जब दलाल दामाद का जलवा जलाल कम पड़ गया तो अब ड्रग्स की भी डीलिंग शुरू कर दी है। दलितों पर अत्याचार हो, किसानों की जमीनें लूटने की बात हो, वहां से आगे बढ़ते बढ़ते आज 5,000 करोड़ के ड्रग्स के रैकेट में तुषार गोयल का नाम आता है। तो मेरा सवाल है, मैं अपनी जानकारी के लिए और देश के लिए पूछना चाहता हूं, तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ तुषार गोयल के फोटो का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। कांग्रेस का हाथ ड्रग तस्करों और माफिया के साथ। चुप है केजरीवाल। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये स्पष्ट हो चुका कि इतनी बड़ी खेप, और उस खेप में कांग्रेस नेतृत्व का शामिल होना, ये देश के नौजवानों को नशे में धकेलने का एक विदेशी षड्यंत्र जिसका हिस्सा कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। जो भी व्यक्ति है उस पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए कि इस षड्यंत्र में कौन कौन जुड़ा है। ये ड्रग मनी का इस्तेमाल ये कांग्रेस नेता कहां कहां कर रहे थे, किसकी जेब में जा रहा है ये ड्रग मनी, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं के आरोपों पर कांग्रेस अब पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। मामले पर सफाई देते हुए कांग्रेस प्रेस रिलीज करने की तैयारी कर रही है। तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने दावा किया है कि तुषार गोयल को 2 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी से हटाया जा चुका है। अब वो पार्टी का सदस्य भी नहीं है। तो फिर बीजेपी इस तरह की सियासत कर क्या साबित करना चाह रही है? हालांकि ये कांग्रेस भी जानती है कि बीजेपी इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही है। बीजेपी इस मौके को वोट के रूप में भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से इस मामले को देश के सामने उठाया है, उससे साफ है कि हरियाणा में कांग्रेस की राहें मुश्किल होने वाली है। वो कहते हैं ना कि गर्म लोहे पर वार करने का ज्यादा असर होता है। शायद यही सोचकर बीजेपी ने इस मुद्दे को इतना जोर शोर से उठाया है। लेकिन आखिरी फैसला हरियाणा की जनता को करना है कि वो किसके साथ है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने जिस ड्रग सिंडिकेट को लेकर खुलासा किया, उसके तार देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस को कई और अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। जब दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर से ड्रग की खेप बरामद की थी, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार पुलिस के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगेगी। लेकिन जब पुलिस ने इसकी सभी परतें एक एक कर खोली तो वो खुद हैरान रह गई। इस बार दिल्ली पुलिस ने 562 किलो कोकीन और 40 किलो थाईलैंड का मेरवाना ड्रग बरामद किया था। इंटरनेशनल मार्केट में इस ड्रग की कीमत लगभग 5,600 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं।
जब पुलिस ने इसकी कीमत का खुलासा किया तो सभी चौंक गए और इस सोच में पड़ गए कि आखिर दिल्ली में इस ड्रग को खपाने के लिए कौन लेकर आया था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच और आगे बढ़ाई तो पता चला कि पुलिस ने इस बार सिर्फ ड्रग ही नहीं बल्कि ड्रग के साथ तस्कर का सरगना भी पकड़ा गया। अभी तक जो हमारा अंदाज है कि जो अभी तक प्रेवलेंट रेट है इसका ऐसा कोई फिक्स रेट तो नहीं होता, और जो प्रेवलेंट रेट है जो कि कई बार यूज़र से या इंटेलिजेंस से पता चलता है वो 10 करोड़ पर केजी रेट है इसका कोकीन का। और जो मैरिजुआना है ये चूँकि एक बड़ी हाई ग्रेड मैरिजुआना है, ये फुकेट से लाई जाती है, हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना है, इसका करीब 50 लाख पर केजी का रेट है, ये इसका इंटरनेशनल रेट है। और मैरिजुआना के बारे में तो हमें कुछ अभी स्टेज पे हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि ये थाईलैंड से आई थी। कोकीन का जो आने वाला नेटवर्क है उस पर भी कार्रवाई चल रही है। वी हैव नॉलेज बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शेयर दैट नॉलेज विथ यू। दिल्ली में ये जस्ट आई थी और हमने उठा ली। ये बाहर की स्टेट से आ रही थी, मतलब दिल्ली में कहीं बाहर से आई थी, और एक हमें कुछ पता चला, कुछ उत्तर प्रदेश से आई थी, कुछ और स्टेट से भी आई, और यहाँ पे जैसे ही आई तो वी वर कीपिंग ए वॉच एंड इट वाज पिक्ड अप। दरअसल दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनमें तुषार गोयल इस ड्रग तस्करी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जब पुलिस ने तुषार गोयल की कुंडली खंगालनी शुरू की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। पूछताछ में तुषार गोयल ने बताया कि वह यूथ कांग्रेस का सदस्य था। जब 2022 में वह प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का हेड रहा। वहीं मामले में पार्टी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया कि तुषार गोयल को 2022 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। पुलिस ने बताया कि तुषार की उम्र करीब 40 साल है और तुषार ने आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। तुषार के पिता दिल्ली में तुषार पब्लिकेशन और ट्यूलिप पब्लिकेशन चलाते हैं। अब अपने पिता के इस व्यापार को तुषार ही संभाल रहा था। 2008 में शादी के बाद तुषार गोयल ने रियल एस्टेट में भी कदम रखा। बिजनेस के सिलसिले में तुषार का दुबई आना जाना लगा रहा था। वही इसकी मुलाकात नार्को कार्टेल गैंग से हुई। इसी गैंग के साथ मिलकर फिर ड्रग तस्करी का काम शुरू कर दिया। इस काम में तुषार गोयल का साथ उनके सहयोगी हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भारत जैन ने दिया। तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। ही इज द मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया फॉर दिस नेटवर्क, मेन रिसीवर एंड मेन डिस्ट्रीब्यूटर। कोकीन बहुत छोटे ग्राम्स में बिकती है। आपकी सबकी नॉलेज है, आप क्राइम रिपोर्टर्स हैं। दिल्ली से इनके अलग अलग रिसीवर्स आते थे। जैसे एक आप समझ लीजिए कि ये कहीं गोडाउन्स में थी, वहाँ के गोडाउन से यहाँ पर आई, और जैसे ही यहाँ पर आई, यहाँ से फर्दर जानी थी, उससे पहले ये सीज कर ली। ड्रग तस्करी में तुषार गोयल का साथी हिमांशु कुमार फिटनेस का शौकीन है। दिल्ली एनसीआर में हिमांशु ही कोकीन की खेप को खपाने का काम देखता था। वही औरंगजेब सिद्दीकी तुषार गोयल का ड्राइवर था। औरंगजेब सिद्दीकी के जरिए ही तुषार गोयल को दुबई में बैठे नार्को कार्टेल गैंग के सरगना के करीबी लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली थी, जबकि कुर्ला का रहने वाला भारत जैन मुंबई में इस ड्रग तस्करी का काम देखता था। इसी से तुषार गोयल को मुंबई अंडरवर्ल्ड में संपर्क बनाने में मदद मिली थी। तुषार गोयल का गिरोह संगीत समारोह में ड्रग बेचता था। बता दें कि दिल्ली पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से 2 महीने पहले इस गिरोह का इनपुट मिला था। तभी से दिल्ली पुलिस इन पर नजर रख रही थी। ड्रग के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेटर कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही थी। दिल्ली ये इस ड्रग को यूपी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों तक पहुंचाया जाता था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग आखिर किस वजह से मंगाई गई थी? क्या किसी बड़ी पार्टी या कॉन्सर्ट में इसका इस्तेमाल होना था? फिलहाल पुलिस इसी मसले की जांच कर रही है।
ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच में अभी और कितने खुलासे होते हैं और कितने राज बाहर आते हैं। हालांकि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। ऐसे में पुलिस कितनी ईमानदारी से जांच कर पाती है, ये बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था?